समय समय पे तुम सबई पे मैंने अपनी घुड़क जमाई। अपनों को डांटा जाता है, जहां जाते हैं साधन में ऐसा लगता है यहाँ घर है हमारा। देखिए 7 दिन हुए पक्षी की तरह जाना। समय समय पे तुम सबई पे मैंने अपनी घुड़क जमाई। चले जाए तब ये मत कहियो भैया ना हो। सभी सभा श्रोताओं को मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते। और अतवीर माधव चले जाए अब कछु रोते कछु हंसते। पैसे आज मनाए जाते पर है एक काम जरूरी। लखुना के मेरी खेरा में मेरी भागवती अति जरूरी। कल शुरू हो गई है, आज दूसरा दिन था। वहां कल मैं पहुंच जाऊंगा, सुबह या शाम को जाऊंगा। और हमारे संग मुरारी लाल डटे ढोलक पे प्यारे शिष्य हमारे। हे फरिया के निकट गांव नगला गुजरिया। अशोक जो चले गए लगभग 20-22-25 सालें हो गई होंगी अशोक मेरे साथ रहते थे। मुरारी को कम से कम 18 हो गई होंगी। और इस समय लड़का चिमटा बजा रहा है, हरिओम नाम है। ये भी काफी दिन रहा लेकिन बिगड़ा हुआ है, अब सुधार में आया है थोड़ा बहुत। और विनोद जो मेरे अभी पीछे बैठे थे मुझसे पहले आज कथा कही है, विनोद शास्त्री, ये महलई के रहने वाले हैं, कलूपुरा महलई। हमारे शिष्य हैं, जरूरत पड़ी तो इन्हें बुलाया मैंने। छोटू बेटा रहे संग में, प्यारो हथ कन्हैया। सोरे रोटी खावत है मेरी गाड़ी को चलवैया। भोले बेटा साउंड वाले संग सदाई रहते। हाथ बंद के पास लला नगला मोहन में और मैं यहाँ मेरी दूसरी कथा हुई है तुम्हारे गाँव में। पहले भी कह गया था और आज फिर आए और आप लोगों का प्रेम रहा, भगवान की कृपा रही तो फिर मिलेंगे।
हम रोज भागवती गाते, हम सिकोहाबाद में रहते। चौराहे से निकाल गली जसराना रोड पर ही हरदयाल कोल्ड है, उसी में मेरी यहाँ कटोरा के तो लोग काफी जाते हैं उस कोल्ड में, उसी में मेरी गाड़ी खड़ी होती है। उसके पास ही में मेरा घर है। कोल्ड से पहले जो गली पड़ी हुई है वहाँ आपको जब भी जरूरत पड़े, वैसे ये सनी भी घर गए हैं, अवनीश भी गए हैं, रवि, राहुल और ये जो कथा करा रहे कृष्णलाल जी ये भी गए हैं, ठाकुर साहब भी गए हैं। और जरूरत पड़े तो आप आए, लेकिन इतना ध्यान रखें कि कुछ दिन पहले आए। ये कथा आज नहीं बनी, आज कोई एक करोड़ रुपया दे फिर भी मैं नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि कथा मेरी पहले से बनी हुई है। तो ये लोग पहले ही बनवाया है। अगर जरूरत काम पड़े तो आपने पहले सूचना पर लिखवा दो कथा, उसके बाद मैं अवश्य मिल जाऊंगा। प्रेजेंट में हाल में नहीं मिल पाऊंगा। अतिवीर माधव नाम हमारी, अंतिम ये आशीष इनमें सबसे बुजुर्ग हैं जो कथा कराने वाले, किशनपाल नाम है सर, उनकी इच्छा थी और उन्होंने जैसे चाहा वैसे मैंने आकर के कथा कह दी। और अच्छे भाग हैं उनके हमारे भी, क्योंकि ऐसे परीक्षक जी मिले, उनके रिश्तेदार हैं अच्छे, और यज्ञपति उनके भाई बंधु ये सब बने बैठे हैं। और हाँ, कल के लिए विशेष सूचना ये है, हमारी माता बहन है, दूधिया के यहाँ दूध हर किसी का जाता है घर से, लेकिन कल के लिए मत भेजना, क्यों कल यहाँ कोई संत आए और तुम्हारे दूर से एक कतरा भी उनके पास पहुंच गया तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। पैसे वाले तो जिंदगी में होते ही रहते हैं, तो एक दिन से कुछ नहीं, मेरे कहने से जैसे दूधिया को भाग के देने जाते हो, तैसे यहाँ भंडारे में दूध घर से पहुंचा दें, और बिना मांगे अगर पहुंचा देंगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा इससे। ये मांगने नहीं जाए फिर भी आप पहुंचा दो। ये भंडारा और सभी लड़के, माता बहन भाई सभी मिलजुल करके कल के दिन को अच्छी तरह से यहाँ व्यवस्था करवाना। 7 दिन तक मैं रहा तो सब तरह से कथा हुई है, अच्छी कथा हुई तुम्हारी, और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आज दिन ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहें, और कटोरा से लगाओ तो हो ही गया है। इसीलिए इन्होंने जैसे कहा वैसे मैंने कथा कही, और बहुत अच्छे लोग हो, कहाँ तक पढ़ाई करें तुम्हारी, अच्छे सुनने वाले हो। मैं तो हमेशा यही कहूंगा, कटोरा बालों ने मोकू हित करी यहाँ बुलाओ, सभी श्रोताओं ने मोको हित करी कंठ लगाओ। परम पिता परमेश्वर से है, परम पिता परमेश्वर से कहें फलो और तुम फूलो, गाम कटोरा बासी सब खुशियों के पलना। फूले फले सकल परिवार, अंत
अंतिम ये आशीष